ससुर की सास। माना आपको अभी तक हम लोगों ने सिर्फ ये बताया है कि कैसे बहू सास से डरती थी या फिर सास बहू से, पर आज की कहानी अलग है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे एक दामाद अपनी सास से डरता था। क्या बात है पिताजी, सुबह से कांप रहे हैं? ठंड भी ऐसी खास नहीं है। अरे वो मेरी माँ आ रही है ना, ये उनके नाम से ही कांपते हैं। बड़ी किस्मत वाली हैं आप कि आपकी माँ से आपका पति कांपता है, नहीं तो आपने तो मेरे पति को न जाने क्या सिखा रखा है। वो रात को सोते वक्त मुंह भी मेरे मायके की ओर नहीं करते। अरे चुप कर, बकवास ना कर, नहीं तो तुझे ऊपर वाले कमरे में बंद कर दूंगी। ना खाना दूंगी ना पानी, बड़ी आई जबान लड़ाने वाली। अरे बहू नहीं नहीं, सब ठीक है बेटा, जाकर अंदर कुछ काम कर ले। बहू अंदर चली जाती है, लेकिन मन में सवाल सा रहता है कि कैसे ससुर जी की हालत नानी सास के कारण इतनी खराब है। वो सोच ही रही होती है कि उसे सास की आवाज आती है। अरे अब क्या हो गया? वो जमाना कब का चला गया जब आपको माँ ने परेशान किया था, वो सिर्फ इसलिए कि आप मेरा ख्याल रखे, लेकिन आप तो आज भी उसे मुद्दा बनाकर बैठे हैं। अरे रहने दो बस, ये बता दो कब वो बुढ़िया जाएगी? पता नहीं क्यों आती है मेरे घर में। पता नहीं पिताजी को क्या हो गया है, क्या सोचते रहते हैं ये माँ जी के बारे में, पता तो लगाना ही होगा। और फिर वो दिन भी आ जाता है जब सास की माँ घर आती है, धाकड़ लेडी, हाथ में डंडा और मुंह में पान। हाँ राधा, कहाँ है तेरी बहू? सुना है बहुत बोलती है, आज तो इसकी बोली बंद ही कर दूंगी। अरे ना ना माँ, अभी तू आई है, वैसे भी मेरा पति तो आज तक तेरे आने की खबर से ही कांपता है। देखो कैसे कांप रहे हैं। क्या बात है दामाद जी। वो दिन मुझे भी याद है जब आपने बड़े ही रोब से कहा था, शादी मैंने सिर्फ अपने लिए नहीं पूरे परिवार को बहू मिले, घर का ख्याल, माँ की सेवा हो, इसलिए की है। जी माँ जी, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, आता हूँ। बहू देखती रह जाती है कि कैसे उसका ससुर सूखे पत्ते की तरह कांप रहा है। माँ जी, मैं चाय बनाऊं? क्यों, क्या पैर तेरी माँ आकर छुएगी? हाँ, वो आ ही रही है, वही छुलेंगी। वैसे पापा जी के चाय का वक्त है, उनके लिए चाय बना रही हूँ। आपको पीनी है तो बोल दीजिए, आपके लिए भी बना दूंगी। बहू क्या हो गया, तेरी बूढ़ी नानी सास इतने दूर से आई है और तू है कि पूछ रही है कि चाय लेंगी कि नहीं? ये क्या बात होती है? क्यों, वो इतने दिन में आई है और आते ही मुझे सीधा करने की बात कर रही है? अरे मैं तो सीधी हूँ ही, और कितना सीधा करेंगी? वैसे मुझे तो लग रहा है कि इन्हें ही सीधा कर दूं। हाय रे, नानी सास को तो लगता है जैसे किसी ने डंडा ही मारा हो उसके सर पर। इतनी सारी बातें, वो भी इतनी कड़वी? ना जी ना, ये तो बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। नानी सास बहू पर चिल्ला ही रही होती है कि सामने से ससुर जी आ जाते हैं। देखिए माँ जी, आपने मेरे साथ जो किया वो मैंने सह लिया, लेकिन मेरी बहू के साथ कोई दिक्कत मैं सहन नहीं करूँगा। लग रहा है फोन करना ही होगा राजू को। अरे नहीं नहीं माँ, राजू मामा को फोन ना करना, एक बार फिर से वो तमाशा मैं अपने घर में नहीं चाहती। ससुर भी राजू का नाम सुनकर फिर से कांपने लग जाते हैं। ससुर बहू पर जोर से चिल्लाते हैं। बहू नहीं, अब नहीं, मैं थक चुका हूँ, अब मेरे शरीर में दुख सहने की हिम्मत नहीं है। देख ले बहू, आगे से जबान खोलने से पहले अपने ससुर की हालत याद कर लेना। जब सुन लेगी ना कि इसके ससुर के साथ हमने क्या किया, ये भी कांपने लगेगी। दोनों सास और नानी सास वहां से चली जाती हैं। उन लोगों के जाने के बाद क्या हुआ था ससुर जी, कुछ तो बताइए, क्यों आप इतने कांप रहे हैं? वो क्या है ना, तेरी नानी सास का भाई
यानी तेरी सास का भाई एक नंबर का गुंडा है। बड़ी बड़ी पुलिस ये पता नहीं लगा पाई कि वो कहाँ है, लेकिन वो बहुत से लोगों की जान ले चुका है। वो मेरे सामने खड़ा था, मेरे गले पर चाकू लगाकर। अच्छा, तो पुलिस पकड़ क्यों नहीं लेती है? ऐसे कैसे आप लोगों ने गुंडों के खानदान में शादी कर ली? वो तो हम लोगों को बाद में पता चला बहू। मेरे पिताजी तो इसी गम में चल बसे, और माँ तो बहू से जिंदगी भर डर डर के ही रही बस मेरे लिए। डरिए नहीं पिताजी, अब इन लोगों के पाप का घड़ा भर गया है। वो लोग अब आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते। नहीं नहीं बहू, तू पंगा ना ही ले तो अच्छा है। लेकिन हमारी बहू कहाँ उनकी बात मानने वाली थी। फिर क्या था, जब सास और नानी सास घर आती है। अरे खाना कहाँ है, जल्दी से खाना लगाओ। बहू खाना लेकर जैसे ही रखती है, सास सारी थाली फेंक देती है। क्या हो गया बुढ़िया, अन्न की कदर करना नहीं आता क्या? ये क्या हरकत है? आज से तुझे खाना नहीं मिलेगा। नहीं नहीं बहू, प्लीज ऐसे ना बोल, प्लीज बहू। माँ जी माफ कर दीजिए, बच्ची है। ना 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 ना, मैं कोई बच्ची बच्ची नहीं हूँ। इनको बोलो बुला ले जिसको भी बुलाना है। मैं उनके भी सर पैर ना तोड़ दूं ना, तो मेरा नाम भी रानी नहीं। नानी सास जोर जोर से हंसती है। लगता है तेरे ससुर ने बताया नहीं हमारे खानदान के बारे में। अब बताती हूँ। बेटा फोन तो लाना मेरा। हाँ हाँ, ये लीजिए ना फोन। क्या है, कौन है ये राजू? इसका इलाज तो मैं करूंगी। जिसका पुलिस बाल भी बांका नहीं कर पाई, उसका तू क्या कर लेगी? बस फिर क्या था, नानी सास फोन करती है और अगले दिन आधी रात में गेट पर। आ भाई राजू आ। कैसे आया इतनी रात में? अच्छा मैं तो भूल ही गई, छुप कर आया होगा। क्या जरूरत पड़ गई मेरी? वैसे मेरी माँ और बहन को कोई परेशान तो नहीं कर रहा है ना? ऐसा कुछ हो तो बोल दो। हाँ भाई, बहू से परेशान हूँ। और जैसा तेरे पति को ठीक किया वैसे ही तेरी बहू को भी ठीक कर दूंगा। कहाँ है बहू? राजू, मेरी बहू से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लग रहा है ये अभी भी ठीक नहीं हुआ। अभी बताता हूँ, पहले तो इन्हें ठीक करूंगा, फिर बहू को देखता हूँ। लेकिन ये क्या, जैसे ही वो ससुर को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, सामने पुलिस आ जाती है। कुख्यात गुंडे राजू, आज इतने साल बाद तू पुलिस के पकड़ में आया है। अब तेरी बाकी की जिंदगी जेल में बीतेगी, और इसे पकड़वाने के लिए रानी आपको पूरे 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। पुलिस राजू को लेकर चली जाती है। पुलिस और राजू के जाने के बाद, बहू, मैं तेरा शुक्रिया किन शब्दों में अदा करूं? इन माँ बेटी ने तो मेरा जीवन ही खराब कर दिया था। सबके दिन बदलते हैं ससुर जी। आज से करेंगी ये दोनों हम दोनों की गुलामी। चलो निकलो यहाँ से।